अब देखिए बच्चों, संसाधनों वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपका पूरा चैप्टर है। पहले हम देखते हैं कि व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो वह व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन होता है, उसे व्यापार कहते हैं। ये दो के बीच भी हो सकता है, दो होना तो जरूरी है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं इसके अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि व्यापार के प्रकार कितने होते हैं। व्यापार के प्रकार, तो देखिए व्यापार के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं व्यापार के। पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा है राष्ट्रीय व्यापार। दो प्रकार हो गए व्यापार के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। आपका जो चैप्टर दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दिया गया है। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। बात कर रहे थे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं? तो देखिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है, और राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? एक ही देश की सीमाओं के अंदर या उसी क्षेत्र के अंदर वस्तुओं का लेन देन या आदान प्रदान किया जाता है, उसे अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय, राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जब किसी देश की सीमा के अंतर्गत व्यापार किया जाता है, उसे अंतर्देशीय व्यापार और राष्ट्रीय
व्यापार कहा जाता है। ये तो हो गए हमारे व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। तो देखिए इसमें भी, इसके भी दो प्रकार हैं। द्विपार्श्विक, दूसरा बहुपार्श्विक। परिभाषा नाम से स्पष्ट हो रही है। द्विपार्श्विक यानी जब व्यापार दो देशों के बीच किया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक। इसमें दो देशों के बीच किया जाएगा। दूसरा बहुपार्श्विक, बहु यानी बहुत सारे। जब बहुत से देशों के बीच व्यापार किया जा रहा है तो वह होगा बहुपार्श्विक व्यापार। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी दो प्रकार हो गए। द्वि यानी दो देशों के बीच किया जा रहा है, बहु यानी बहुत सारे देशों के बीच किया जा रहा है। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार। किन आधारों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो है निर्धारित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार, ऐसे कौन से तत्व हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है आधारित है? तो हम देखेंगे राष्ट्रीय संसाधनों का असमान वितरण। राष्ट्रीय जो संसाधन है वो किसी भी जगह पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। कहीं पर तो क्या है, खनिज ज़्यादा हैं, कहीं पर फसलें अच्छी पैदा होती हैं, कहीं पर मसाले अच्छे पैदा होते हैं, कहीं खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं, कहीं की जलवायु होती है। तो यानी जो राष्ट्रीय जो संसाधन हैं वे सभी जगह पर एक जैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, वह प्रत्येक चीज़ पर दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से आदान प्रदान करता है और इसी के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार चल रहा है। तो राष्ट्रीय संसाधनों का असमान वितरण में हम देखेंगे पहला भौगोलिक विभिन्नताएं। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत सारे प्रत्येक देश की विभिन्नताएं होती हैं। कहीं पर उच्चावच होते हैं, उच्चावच पहाड़ पर्वत। कहीं पर क्या होता है, पर्वत होते हैं। जलवायु, खनिज, इन सभी पर हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्धारित है। ये प्रत्येक जगह पर एक जैसे नहीं होते हैं, असमान होते हैं। तो हम इसका पहला पॉइंट आप देखिए, खनिज। खनिज संसाधन, खनिजों में हम देखते हैं सभी जो खनिज हैं
सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी, टंगस्टन, लोहा, ऐस के सभी क्या हैं? खनिज हैं। पेट्रोलियम, ये सभी जगह पर एक समान नहीं पाए जाते हैं, कहीं पर अधिक मात्रा में निकलते हैं, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं। तो इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक दूसरे पर निर्भर करता है और चल रहा है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्धारित है कि कहीं पर तो क्या ठंडे प्रदेश है, कहीं की जलवायु उष्ण जलवायु। ठंडे प्रदेशों में सघन बालों वाले पशु जानवर पाए जाते हैं, जिससे ऊन प्राप्त होती हैं और ऊन एक देश से दूसरे देश को निर्यात की जाती हैं। और ठंडे उष्णकटिबंधीय जैसे कि रबड़ है, कहवा है, केला है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पैदा होता है। तो यहाँ से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से शीतकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर निर्यात किया जाता है। पढ़ेंगे हम जनसंख्या। जनसंख्या का आधार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जनसंख्या भी एक आधार है। जिन देशों में जनसंख्या अधिक है और संसाधन सीमित मात्रा में है, तो वहाँ के जो संसाधन हैं वो उन्हीं में स्थानीय क्षेत्रों में ही उनकी खपत हो जाती है, स्थानीय क्षेत्रों में ही वे काम में आ जाते हैं, इसलिए उनका व्यापार नहीं किया जाता है। तो जनसंख्या का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत बड़ा योगदान है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, जैसे कि विकसित देशों में जनसंख्या कम पाई जाती है और वहाँ के जो संसाधन हैं वे जनसंख्या से अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए वे लोग संसाधनों का अधिक निर्यात करते हैं और आर्थिक मुनाफा भी प्राप्त करते हैं। तो जनसंख्या भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आधार है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आधार। संस्कृति और कला का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत से देश अपनी संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कुछ देशों की चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि चीन की पोर्सिलेन। चीन की जो पोर्सिलेन है, पोर्सिलेन कहा गया है चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तनों को पोर्सिलेन कहा जाता है, जो कि चीन में बनाए जाते हैं। तो इनकी ये जो पोर्सिलेन है विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये मुनाफा प्राप्त करता है चीन। दूसरा है ईरान। ईरान की है ईरान के गलीचे। ईरान के जो गलीचे हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका के चमड़े का बना सामान। अफ्रीका के चमड़े से बने हुए सामान भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है उसकी बटिक प्रसिद्ध है। बटिक। बटिक किसको कहते हैं? छींट वाला वस्त्र। छींट वाला वस्त्र यानी कपड़े का आधार तो एक ही रंग का होता है पूरा, लेकिन उसमें दूसरे कलर की छींट होती है,
उसे कहते हैं बटिक, जो कि इंडोनेशिया की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बिना परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय व्यापार हो ही नहीं सकता। हम किसी भी चीज़ का आदान प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए परिवहन का होना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में से परिवहन की अव्यवस्था थी, इसलिए कीमती जो सामान होता था, ज़रूरी जो सामान होता है, जैसे कि मसाले, रेशम, हीरे, यानी इन्हीं चीज़ों का व्यापार किया जाता था। लेकिन वर्तमान काल में जो परिवहन व्यवस्था अच्छी हो गई है, इसके कारण स्थानीय व्यापार भी अच्छे हो गए हैं। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सभी व्यापारों में सुविधा हो गई है। कुछ व्यापार के पक्ष भी हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। ये सारे पॉइंट्स हमने जो पढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पढ़े हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में है संसाधनों का परिमाण, दूसरा संसाधनों का संयोजन, संसाधनों की गणना, और संसाधनों की लागत। ये चारों पॉइंट्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में हैं। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में चर्चा की है। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। दो देशों के बीच किए जाने व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है, और बहुपार्श्विक दो या दो से अधिक देशों के बीच किए जाने व्यापार को बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। उसके हमने पक्ष के आधार पढ़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में जो तत्व हैं उनके बारे में चर्चा की। इससे आगे हम कल करेंगे।